जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं, लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह ना करे तो वहां अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो दुखी मत होना। ईश्वर ने तुम्हें अकेले चलने की ताकत दी है, और जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। जब तक तुम्हारे मन में नाराजगी है तब तक तुम अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। क्रोध तभी समाप्त होगा जब क्षमा और धैर्य को अपनाओगे। ताकत की जरूरत केवल बुरे कार्यों के लिए होती है, वरना दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने और आत्म मूल्यांकन करने का समय दिया है। तनाव समस्या को और बढ़ा सकता है, लेकिन समाधान केवल मुस्कुराकर खोजा जा सकता है। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। जो प्रेम और अपनापन से भरा होता है वही सच्चा परिवार होता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी मुखौटे पहनने पड़े, लेकिन अपनों के बीच केवल सच्चे भावनाओं को स्थान दो। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दो, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते। संवाद ही वह पुल है जो लोगों को जोड़ता है। यदि इसे समय रहते मजबूत न किया जाए तो दूरी बढ़ने में देर नहीं लगती। जब बात किसी की जरूरत की होती है तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन सच्चे लोग वे हैं जिनकी जुबान केवल स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि स्नेह और ईमानदारी से मीठी रहती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। जो अपनी अहमियत को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद को अकेला कर लेता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे अंततः हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो, और जितना भी करो सोच समझ कर करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा है,
और जो केवल सफलता में दिखे वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। अमीरी कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जब दिल में अमीरी हो तब इंसान वास्तव में मूल्यवान बनता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वो सच्चा समृद्ध होता है। बोलने से पहले रुक जाना सीखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के मन पर ऐसा भार छोड़ सकते हैं जो उम्र भर ना उतरे। कुछ बातें लफ्जों से ज्यादा वक्त तक जिंदा रहती हैं। कभी कभी तुम जीवन भर किसी के लिए अच्छा करते हो, मगर एक बार किसी मजबूरी में चूक हो जाए तो वही लोग तुम्हें दोषी बना देते हैं। ये दुनिया अच्छाइयों को गिनती नहीं, बस एक गलती पर फैसला सुना देती है। इसलिए जब किसी को गलत समझो उससे पहले एक बार उसके हालातों की भी सुनो। हो सकता है वो अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा हो। दूसरों के लिए भी वही सोचो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही सच्ची मानवता है। बातों में तमीज रखो, क्योंकि इज्जत कभी खरीदी नहीं जाती, वो तो मीठे व्यवहार से खुद ब खुद मिल जाती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि कौन हमारा नहीं है। आज है, कल नहीं। हर लम्हा अमूल्य है, और फिर भी इंसान इंसान से खेलता है और दोष देता है किस्मत को। अच्छे दिन इंतजार करने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। जहां सब खुद को ज्ञानी समझते हो वहां मौन रहना ही असली बुद्धिमानी है। जब तुम्हारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता तभी तुम्हें उसके असली चेहरे की झलक मिलती है। मतलब के रिश्ते मुस्कुराहटों के पीछे छुपे होते हैं, और जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहती तब वे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अपना संग चुनते समय सावधान रहो। शेरों के साथ चलना सीखो, क्योंकि कुत्तों के साथ चलोगे तो सिर्फ भौंकना आएगा, दहाड़ना नहीं। और सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि उसकी वफादारी कभी स्पष्ट नहीं होती। हवा में उड़ती बातों पर यकीन मत करो। जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात न कर सके उसकी पीठ पीछे कही बातों का कोई मूल्य नहीं होता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी की अफवाहों से न डगमगाए। जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल घर नहीं बल्कि संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही होता है जो स्वयं जलकर भी अपनों को प्रकाश देता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं,
लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। लोगों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। लक्ष्य तक आधे रास्ते तक पहुंचकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें वही आधा रास्ता फिर से पार करना पड़ता है। नीचे गिरना एक एक्सीडेंट है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी चॉइस होती है। जिंदगी वही है जो तुम अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं और उसी को जीने का हक है। इस जमाने में कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर का दिखते हैं लेकिन उधर के होते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर यह दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ जाओ सूरज डूबने वाला है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम जिंदगी के नए तरीके से फिर से निखर सको। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इतनी देरी भी मत कर देना कि तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र यूं ही निकल जाए। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग अपना प्यार खो बैठते हैं और समय फिर कभी वापस नहीं आता। हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। ताकतवर वह नहीं होता जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच और आत्मविश्वास से मजबूत हो। सबसे ज्यादा चोट हमेशा अपनों से लगती है। गैरों को तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिल को किस बात पर दुख हुआ। मोहब्बत और वफा का साथ कभी नहीं रहा। ना वफा से मोहब्बत मिलती है और ना मोहब्बत से वफा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ताकत यह है कि तुम खुद को अकेला नहीं बल्कि पर्याप्त समझो। अपने अल्फाज हर किसी के लिए बर्बाद मत करो। खामोश रहो और देखो कि तुम्हें कौन सच में समझता है। जो शख्स तुम्हारा नहीं हो सकता वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना मंजूर है, लेकिन अपनों के सामने हाथ फैलाने से बचो, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा सुनाएंगे। जब हम नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए जिंदगी हमसे मजे ले रही है। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब मैं खुद को बदल रहा हूं। शुक्रिया करना सीखो, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है आभार व्यक्त करना। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां रास्ते तो होते हैं, लेकिन सही दिशा समझने में वक्त लगता है। गौर करो, कबूतर उड़ता ज्यादा है लेकिन ऊंचाई पर नहीं जाता। बाज कम उड़ता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ, जिसमें न उगने का अभिमान हो न डूबने का डर। जब तक जुबान बंद रखी सब अपने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खुली रिश्ते बिखरने लगते हैं। गुलाब से मोहब्बत करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि कांटे भी अपनी अहमियत रखते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाओ, सबसे मिलते रहो, चाहे किसी बहाने से। रिश्ते तभी काम आते हैं जब उनका सम्मान किया जाए। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से जरूरतमंद की मदद करो। अगर सुकून न मिले तो कहना। इग्नोर करने और बिजी रहने में फर्क होता है। इग्नोर करना नजरअंदाजी है, जबकि बिजी रहना प्राथमिकताओं का हिस्सा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा लगने लगता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे सच्चाई, विनम्रता और मेहनत से जियो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है उतनी ही शक्ति से अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो और उद्देश्य केवल अहंकार नहीं, उत्थान हो। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे
तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वे रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। पर तुम वही रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है, और जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। खुद से बहस करने की आदत डालो, इससे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर से ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आत्मचिंतन ही तुम्हें सच्ची शांति और समाधान प्रदान करता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना कि इंसान रुपए के लिए नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, समय, नैतिकता और सम्मान, लेकिन इंसान का मूल्य, उसकी सोच और आचरण बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। यह उसकी आत्मा की महानता और परिपक्वता का प्रमाण है। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन और उनकी नीयत को दिखा देता है। जिंदगी में जो इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है वह खुद को भूल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो। रात का अंधकार अगर नहीं होगा तो सुबह की रोशनी का महत्व नहीं समझ पाओगे। दुख के बादल जब नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कभी सच्चा नहीं लगेगा। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। दूसरों के दम पर तो तुम शेर बन सकते हो, लेकिन वह जंगल के शेर नहीं होंगे, बल्कि सर्कस के शेर होंगे। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए मेहनत करो, न कि दूसरों की छाया में जीने के लिए। किसी भी इंसान को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी बदल सकती हैं। धर्म और कर्म में यही फर्क है कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से सब कुछ तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। इस संसार में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। जब तुम गिरते हो तो बहुत से चेहरे होते हैं जो अफसोस की भाषा में तुम्हारी ओर देखते हैं, पर हाथ बढ़ाने की भावना उनमें नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें भरोसा करना है तो केवल मुझ पर करो, क्योंकि मनुष्य का विश्वास बार बार टूटता है, लेकिन मेरी कृपा की डोर कभी नहीं टूटती। जो संबंध हर बार केवल अपेक्षाओं पर टिके हों वे बिखर जाते हैं, पर जिनमें शिकायतें नहीं केवल समर्पण होता है वही सच्चे होते हैं। जो लोग अपने हृदय में शिकवे नहीं रखते वे रिश्तों को बोझ नहीं बनने देते, बल्कि उन्हें श्रद्धा से निभाते हैं। नींद जीवन की एक रहस्यमयी स्थिति है। जब आती है तो हर चिंता धुंध बन जाती है, और जब नहीं आती तो बीते हुए पल एक एक करके लौट आते हैं, जैसे हृदय को चीरने आए हों।
रिश्ते और रास्ते तब समाप्त नहीं होते जब शरीर थक जाता है, बल्कि तब जब हृदय की भावना चुक जाती है। शरीर को थकने के बाद भी चलाया जा सकता है, पर दिल जब टूट जाए तो दिशा नहीं बचती। इसीलिए संबंधों को केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से निभाओ। तुम्हारे व्यवहार की गहराई ही तय करती है कि तुम किसी के दिल में कितनी जगह पाओगे या फिर वहां से निकल जाओगे। हर कोई सत्य चाहता है, पर जब सत्य सामने आता है तो अधिकांश लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस केवल उसी में होता है जिसने स्वयं को भीतर से देखा हो। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का संकल्प करता हूं तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता हूं, न केवल तुम्हारे अहंकार को बल्कि तुम्हारे सारे भ्रमों को। मैं तुम्हारे चारों ओर से वह सब छीन लेता हूं जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ता है, ताकि तुम केवल अपने मूल स्वरूप के साथ खड़े रह सको, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के निकट। बात करने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बात उन्हीं से करो जिनसे संवाद करना आत्मा को शांति दे। यदि तुम्हारी बात किसी के लिए बोझ बन रही है तो वहां मौन ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह है जहां तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून दे। चेहरा, दौलत, दिखावा ये सब क्षणिक हैं, लेकिन व्यवहार और शब्द ये ही तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए इनका चयन सावधानी से करो, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि तुम किसके हृदय में स्थान पाते हो। आज मनुष्य ही मनुष्य से छल कर रहा है और दोष किस्मत को दे दिया जाता है। भाग्य को कोसना सरल है, पर अपने कर्मों की समीक्षा करना कठिन। परंतु अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और उसी में तुम्हारी आत्मा तपती है। संघर्ष ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारे भीतर का हर अवांछित तत्व भस्म होता है और शुद्ध चेतना उभरती है। इसलिए डरो मत। यदि टूट रहे हो तो जानो मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। यदि अकेले हो तो जानो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं, और यदि सन्नाटा है तो वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह संसार कभी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलने की मांग के। तुम्हारी जिंदगी का लेखक कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। यह जीवन तुम्हारे हाथों में दी गई वह कलम है जिससे हर दिन एक नया पृष्ठ लिखा जाता है। तुम चाहो तो उसे शिकायतों से भर सकते हो, और चाहो तो उसे संकल्पों से सजा सकते हो। इस यात्रा में यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें मनचाहे किरदार मिले, लेकिन यह जरूर तय है कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारा आत्मसम्मान ही यह तय करेगा कि इस कहानी का अंत क्या होगा। कई बार हम अपने जीवन की बुनियाद ऐसे धागों से शुरू करते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। लोग, अपेक्षाएं, भ्रम, और फिर पूरी उम्र इन कमजोरियों को बांधने में, जोड़ने में, बचाने में निकल जाती है। पर सच यह है कि गांठें हमें रोकती हैं, बहने नहीं देती। यदि तुम चाहते हो कि जीवन की नदी फिर से बहे, तो सबसे पहले अपने भीतर के मोह की गांठों को खोलो। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब तक वह बंद है, हम नहीं जानते सामने सोने का भंडार है या राख का ढेर। लेकिन एक बार जब वह ताला खुलता है, जब शब्द बाहर आते हैं, तभी असल मूल्य सामने आता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द न केवल तुम्हारा मूल्य बताते हैं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की गहराई भी प्रकट करते हैं। यदि भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो यह समझो कि वह तुम्हें खाली नहीं छोड़ेंगे। वह जो ले लेते हैं उससे बेहतर लौट आते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सीमित चाह से कहीं अधिक जानते हैं। इसलिए जो भी चला गया उसके लिए रो मत। जो शेष है उसमें विश्वास रखो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, धैर्य से, श्रद्धा से और साहस से। चेहरे की रौनक कोई क्रीम या रंग नहीं बना सकता। असली चमक तब आती है जब भीतर आत्मविश्वास हो, काबिलियत हो और अपना मूल्य पता हो। जो स्वयं के गुणों से रोशन होता है उसे बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो खुद से संतुष्ट होता है वह कभी भी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं जीता। कुछ लोग रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब तक सुविधा हो पहनते हैं, जब मन भर जाए छोड़ देते हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वे भावनाओं का सम्मान नहीं करते, केवल स्वार्थ की छाया में जीते हैं। इसलिए दुखी मत हो यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो। उसने तुम्हारा मूल्य नहीं पहचाना, और उसका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, मुक्ति है। जीवन छोटा है और उसमें हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। बोलने से पहले यह समझना आवश्यक है
कि सामने वाला क्या सुनने के लिए तैयार है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मौन को भी संवाद बना दे और शब्दों को मर्यादा दे। जरूरत से ज्यादा बोलना रिश्तों को कमजोर कर देता है, और जब किसी का घमंड तुम्हें चोट पहुंचाए तब उसे अपने आत्म संयम से उत्तर दो। जैसे उस गांव का व्यापारी जिसे अपने धन पर अहंकार था, उसने उस साधु का अपमान किया जो निर्धन होते हुए भी शांत था, पर साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन और संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान तो चरित्र से मिलता है। और यही सत्य है। तुम जितने धनी हो उससे अधिक यह मायने रखता है कि तुम कितने सरल हो, कितने सच्चे हो। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर कठोर परीक्षा में भी सिर ऊंचा रखने की सामर्थ्य देता है। वह तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कब लड़ना है, बल्कि यह सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। बच्चों को सही दिशा में ले जाना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया नहीं गया तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना, उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाना और सही मार्गदर्शन देना समस्याओं से बचने का सबसे सरल उपाय है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थितियां कमजोर नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। लेकिन याद रखना, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर ध्यान देना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। महानता केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। समझो कि अतीत केवल सीखने का साधन है, लेकिन उसे साथ लेकर चलने से दर्द ही मिलेगा। दुख, तकलीफ और निराशा का मूल कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच तो यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। हर रिश्ता उतना ही गहरा और मधुर होता है जितना आप उसमें अपने भाव और आदर का योगदान देते हो। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत लुटा देता है। यह जीवन की विडंबना है। उसे अपने समय और संसाधनों का संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे उसने कभी सच्चे अर्थों में जीवन जिया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने हर दिन का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत से लोग केवल उम्मीद के सहारे जीते हैं, और वहीं तुम हो जिनके पास पाकर भी संतोष का अभाव है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इंसान लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने मां बाप से सब कुछ छीन लेना चाहता है। रिश्तों में लालच को त्यागो और प्यार और सम्मान को बढ़ावा दो। शांति से जीने का एक सरल तरीका है। जिन्हें तुम भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करती है। कभी कभी जीवन में हम केवल जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। यह समझो कि तुम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अपनी अहमियत खुद तय करो। समस्या के बारे में सोचने से केवल बहाने मिलते हैं,
लेकिन समाधान पर ध्यान देने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा समाधान खोजने की आदत डालो। जो भीतर से साफ है वही बाहर चमकता है। अपनी आत्मा और विचारों को शुद्ध रखो ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व भी चमकता रहे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो। यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। अपनी दृढ़ता बनाए रखो। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से बाहर निकलो जो असल में है ही नहीं। कल्पनाओं में डूबकर समय न गंवाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो असल दर्द उस विश्वास का होता है जो तुमने उन पर किया था। यह तुम्हें सिखाता है कि अपना भरोसा सोच समझकर लगाना चाहिए। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें दोनों तरफ से वफादारी और सच्चाई हो। यदि तुम में स्वयं को पहचानने और सुधारने की शक्ति नहीं है तो जीवन तुम्हें उठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराई निकालने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर कोई सत्य की भूख रखता है, लेकिन जब सत्य सामने परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और यह केवल उन्हीं को अच्छा लगता है जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है। इसलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज पास होती है उसे हल्के में लेता है और जो खो जाती है उसकी कद्र बाद में करता है। आज के समय में कोई किसी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम कितने सुखी हो जाओगे। जो सभी में समान प्रेम करता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। यह जीवन की अनकही सच्चाइयों में से एक है।
बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण की थी। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती हैं जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय पाता है। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है। यह न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसे पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ जियो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वक्त बदलने के लिए संघर्ष का होना जरूरी है। सफर में थकान महसूस होगी, मगर याद रखना, हर थकान तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। यही जीवन का सत्य है। यह कलयुग है जहां लोग दूसरों की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं, मगर अपनी तकलीफों को ईश्वर की परीक्षा समझते हैं। मगर सत्य यही है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर ही जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। चाय और राय हर जगह सही नहीं मिलती। ठीक वैसे ही जिंदगी में हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। मेहनत इतनी करो कि कल कोई यह ना कह सके कि इसकी औकात ही क्या है। जो आज खोया है वह कल मिल भी सकता है, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बस धैर्य और कर्म का साथ बनाए रखो। जिसके दिल में सच्ची चाहत होती है वह कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। अकेले ही सही, मगर अब खुश रहना सीखो। जब समझ आ जाए कि कौन अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए था, तब खुद को मानसिक शांति दो। हम बदले नहीं हैं, बस सब कुछ अब समझ गए हैं। रिश्तों को कभी दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। दौलत से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मगर निभाए नहीं जा सकते। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अक्सर वही हमारा सबसे अधिक फायदा उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतने समझदार बनो कि दूसरों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। माफी आत्मा को हल्का करती है, मगर दोबारा उसी गलती को दोहराना तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हें समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की जरूरत ही नहीं। अपना आत्मसम्मान बनाए रखो, अपने कर्मों को ऊंचा उठाओ और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। यदि बीता हुआ समय कठिन था तो वह एक अनुभव था। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। समस्याएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल नहीं बनाती। मुश्किल तब होती है जब तुम उनसे निपटना नहीं जानते। कभी सोचा है कुछ लोग दूसरों को दुख देकर कैसे खुश रह लेते हैं? ये उनके अपने मन की अस्थिरता और कमजोरी का परिणाम है। जान लो, हर रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, यदि उसमें सुधार की सच्ची चाह हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेंगे, लेकिन जो ना समझ हैं वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यर्थ मत करो। अपनी जुबान को सहेज कर और उम्मीदों को सीमित रखो। इंसानों से इंसानों जैसी अपेक्षा रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। याद रखो, रिश्ते तुमसे बनते हैं, न कि तुम रिश्तों से। जिंदगी एक प्रयोगशाला है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम पाओगे। जो बातें दूसरों को न समझ आए उन्हें समय और अनुभव सिखा देंगे। अपने जीवन के लिए यह तय कर लो कि अकेले रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ होने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। जो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं वे सुबह के आलस को छोड़ देते हैं। अपने जीवन में 2 आदतें अपनाओ, चुप रहना और माफ करना। चुप्पी तुम्हें सशक्त बनाएगी और माफी तुम्हें हल्का। जान लो, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा बोल सकता है। यह उनके स्वभाव का आईना है। सच्चे लोग दिल में कम जगह पाते हैं, जबकि मतलबी और चापलूस लोग जल्दी जगह बना लेते हैं। दुनिया की यह दुनियादारी समझ लो। जो वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं
वे कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। वक्त बदलने पर ऐसे लोग अपने मतलब के साथ गायब हो जाते हैं। अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। याद रखना, जो लोग दूसरों के बारे में जहर अपने दिल में रखते हैं वे खुद भी उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली और शांत रखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यह जीवन एक आशीर्वाद है, इसे इस तरह जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बने। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो गया उसे जाने दो और जो आना है उसका खुले दिल से स्वागत करो। जिंदगी का हर पन्ना पढ़ने लायक नहीं होता, कुछ को बस पलट देना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना ही उचित है। याद रखें, आपके किरदार का मूल्य बाहरी नजरों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। वह खालीपन तभी भरता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला है उन रिश्तों को संजोए रखना जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। यह स्वीकार कर लेना कि हम पूर्ण नहीं हैं हमारे रिश्तों को गहराई देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना भी आपका साथ देते हैं उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। यह दुनिया सूरतों से प्रभावित होती है लेकिन सच्चे रिश्ते तो हमेशा सीरत से बनते हैं। इंसान की असल दौलत उसका चरित्र है और जब तक वह बना रहता है तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। रिश्ते भी उस पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उसे ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं और जो बिना वजह के खुद दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो क्योंकि अगर वह अच्छा था तो बेहतरीन था और अगर बुरा था तो वह सिर्फ अनुभव था। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर बात को अपने दिल में रखते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं वह जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में न लें क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता और जो समय ने हमें दिया है वह कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। सबसे सस्ती चीज इस संसार में मशवरा है। तुम एक मांगोगे तो लोग 1000 देंगे और सबसे महंगी चीज मदद है जिसे हजारों से मांगो तो भी शायद ही कोई एक व्यक्ति सहायता के लिए आगे आए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सत्य के अनुकूल हो। हर किसी से हजारों बातें करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी एक अपने से सच्चे मन से की गई 1000 बातें अनमोल होती हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन का असली आधार हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं
मगर एक छोटी सी मुस्कान, एक सच्चा आलिंगन, एक मौन आशीर्वाद, यही वे मोती हैं जो आत्मा को सजाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल ऊंचा उड़ना नहीं, बल्कि उड़ते हुए भी भीतर की शांति को न खोना है। वास्तव में वही सफल होता है जो लोगों के दिलों में दुआओं की तरह बस जाता है। नाम दीवारों पर नहीं, दिलों पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो नाम केवल प्रसिद्ध से बना हो वह समय के साथ मिट जाता है, पर जो नाम प्रेम और करुणा से बना हो वह युगों तक जिंदा रहता है। लोगों से अपेक्षा इंसानों जैसी रखो, देवताओं जैसी नहीं। जो स्वयं त्रुटिपूर्ण है उसे पूर्णता की आशा करना स्वयं को छलने जैसा है। यदि तुम हर उस आवाज पर ध्यान दोगे जो राह में भौंकती है, तो तुम अपनी गति खो दोगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ध्यान लक्ष्य पर रखते हैं, न कि रास्ते के शोर पर। जो तुम्हारा है वह प्रयास से नहीं, प्रेम से बनता है। जब तुम किसी को जोर से थामते हो वह छूट जाता है, पर जब तुम स्नेह से पकड़ते हो वह जीवन भर साथ निभाता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है, बंधन नहीं, भावनात्मक जुड़ाव। पहले स्वयं पर ध्यान दो, फिर दूसरों को दिशा दो। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह स्वयं के अनुभव से जन्मे, और कभी कभी जब सामने वाला झर उगल रहा हो तब तुम्हें भी उसकी भाषा समझनी होती है। हर स्थिति में विनम्रता संभव नहीं होती। कभी कभी मौन की जगह एक दृढ़ उत्तर जरूरी होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदरता कुछ पल की बात है, पर चरित्र वह आत्मा की निर्मलता है जो जीवन भर चमकती है। कीमती वस्त्र एक पल में पहने जा सकते हैं, पर आत्मा को सजाने में वर्षों लगते हैं। और यदि आत्मा क्रूप हो तो कोई वस्त्र उसे नहीं ढक सकता। दुनिया तुम्हारे टूटने से नहीं बदलती, और ना ही तुम्हारे हर त्याग से संतुष्ट होती है। इसलिए अपने आप को मिटाकर दूसरों को खुश करने का प्रयास अंततः तुम्हें ही थका देगा। हवाओं की फितरत समझो, वे कभी बुझी हुई राख को जला देती हैं तो कभी जलते चिराग को भी बुझा देती हैं। इसलिए बाहर की हवा पर नहीं, भीतर की लौ पर भरोसा रखो। कुछ बड़ा करना है तो सोच भी बड़ी रखो। संकीर्ण सोच केवल सीमाएं खड़ी करती है, और सीमाओं में कभी उड़ान नहीं होती। जब सोच बुलंद होती है तभी इरादे प्रबल होते हैं, और जब इरादे प्रबल हों तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब जीवन बहुत कुछ सिखा चुका होता है तब दर्द भी साधारण लगने लगता है। लेकिन अब डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जिनका साथ सबसे पक्का लगता है वही अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। रास्ते तो सभी को मिलते हैं, पर मंजिल केवल उसे मिलती है जो मेहनत करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों की दिशा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो, फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है। वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती है। दुआ यह होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हों, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राजों में रुचि रखते हैं। इसलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह न कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना, अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है, लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है।
कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैये बदल जाए तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, न कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो इच्छाओं से बंधा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत गाहों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा, लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं, न कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। यदि कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा वही वृक्ष नहीं बनता। सच्चे संबंधों की नींव ईमानदारी पर होती है और इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। हर नई उपलब्धि किसी न किसी बलिदान की मांग करती है। इसीलिए जो भी त्याग करना पड़े उसे प्रेम और समर्पण से करो, न कि दुख और पछतावे से। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारा हाल पूछते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है, परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ रहता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। हर कोई मतलब की बातें समझ लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बात का वास्तविक अर्थ समझते हैं। शब्दों से अधिक भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए केवल सुनो मत, समझो भी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया गया है वह एक न एक दिन अवश्य निकल कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ कि जब समय तुम्हें तुम्हारा फल लौट आए तो वह सुखद हो, न कि कष्टदायक। गलत इंसान से गहरा संबंध मत जोड़ो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधा तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सम्मान का आदर नहीं करता वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। समय और अवसर पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। इसलिए हर अवसर को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनाओ और सही समय पर सही निर्णय लो। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ये दुनिया मुखौटों से भरी है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर चुप रहने वाला तुम्हारा विरोधी नहीं होता। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही किस्मत बार बार बुरा खेल क्यों खेलती है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति परीक्षा से गुजरता है वही सबसे अधिक मजबूत बनता है। कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति को परखने आती हैं। उन्हें अपने जीवन की स्थायी सच्चाई मत मानो। यह कितना विडंबना पूर्ण है कि जब वफादारी की बात आती है तो मनुष्य की तुलना कुत्तों से की जाती है। यह केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने स्वयं अपने मूल्यों को कितना गिरा दिया है। करेले से कड़वे लोग संकट के समय मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि शक्कर की तरह मीठे दिखने वाले लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से उनकी सच्चाई को पहचानो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करने का कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसे समझाने में अपना समय मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे सम्मान और प्रेम के योग्य हैं। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता न पड़े।
तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाए। अर्जुन, यह संसार तुम्हारे बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक समझ से परखा जाता है। सामने वाले को मूर्ख मानने से पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, इसलिए दूसरों को आंकने से पहले अपने मन की स्थिरता और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में कौन आया और कौन गया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है जब इसे स्वीकार कर मौज में जिया जाए। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो इंसान भीतर से टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है और यही सबक तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। नाम और पहचान छोटी हो लेकिन अपनी हो। जीवन का संघर्ष यही है कि ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर न घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं और बुरे वक्त में मजाक भी तुम्हारी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह कठिन होता है, लेकिन वही सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी एक साफ, सच्चा और दयालु दिल है। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है तब आत्मा का सत्य सामने आता है, और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। तुम वो चिंगारी हो जो राख में भी जल सकती है। तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। हिम्मत सिर्फ शौर्य नहीं है, हिम्मत वो मौन संकल्प है जो टूट कर भी कहता है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। दुख की हर रात को बीतना है और हर सुबह को आना है। यह जीवन परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन में ही तुम्हारी विजय छिपी है। जब परिस्थिति तुम्हें डराने लगे तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं अधिक विशाल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है जब तुम सबसे अधिक टूटा महसूस करते हो। वह तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन फिर खड़े होना, लड़ना और मुस्कुराना, यही तो जीवन है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है। तुम्हारे हर असफल प्रयास में एक बीज छिपा होता है, संभावना का, परिवर्तन का और अंततः विजय का। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संबल देंगी। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं।
और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे, तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है वही सबसे गहराई से देखता है, और जो भीतर से स्थिर हो उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको। इसलिए कि जब हर दिशा बंद हो जाए तब तुम खुद एक दिशा बन सको। अतः जो भी हो रहा है सहो, लेकिन झुको मत। सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है, और जब आत्मा अडिग हो तब दुख भी घुटने टेक देता है। आप नकारात्मक सोचना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया की कुल आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है। यह असलियत है। जब हम अंदर से खुद को जानने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया की भीड़ के बावजूद सच्ची शांति और सुकून केवल अपने भीतर ही मिलती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक यात्रा करो, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। हम अपने रिश्तों और बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अंततः शांति और संतुलन सिर्फ खुद के भीतर पाया जाता है। शिष्य हो जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। जिन्हें सच बोलने की क्षमता होती है उन्हें अक्सर सबसे ज्यादा नफरत मिलती है, क्योंकि सच सुनने और स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, और धीरे धीरे वह कार्य मन की आदत बन जाएगा। मन ऐसे ही काम करता है, वह उन कामों को आसान बनाता है जो हम नियमित रूप से करते हैं। जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं और काम को धैर्य और निष्ठा से करते हैं, तो सफलता स्वतः आती है। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। मनुष्य की असली शक्ति स्वयं के ज्ञान में ही है। जब हम खुद को सही से समझते हैं तो हम सभी मुश्किलों का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हैं। सुख ही शांति है, और माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जो लोग दिल से माफी मांगते हैं उन्हें माफी मिलनी चाहिए, लेकिन जो धोखा देकर माफी चाहते हैं उनके लिए माफी का कोई स्थान नहीं है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। हम अपने विश्वास से भी सीखते हैं। कभी कभी हमें धोखा मिलता है, लेकिन यह हमें अपने विश्वास की ताकत और उसकी सीमाओं को समझने का मौका देता है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और वास्तविकता बनाए रखनी चाहिए। रिश्ते स्थायी होते हैं जब उनमें ईमानदारी, प्रेम और निष्ठा होती है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारी खुशी अब दिखावे में खो गई है, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर की संतुष्टि और आंतरिक शांति से आती है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं। हमारे जीवन का नियंत्रण अंततः परमात्मा के हाथ में होता है, और हमें हर परिस्थिति को उसी के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जो अपनी अच्छाई के बावजूद दर्द को सहन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि दर्द ही जीवन का शिक्षक होता है। खुशियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी मुट्ठी में समा जाएं। छलकती और बिखरती खुशियां अक्सर जमाने की नजरों में खो जाती हैं। असली खुशी वह होती है जो बिना किसी दिखावे के हमारे दिल में होती है और हमें संतुष्ट रखती है। ना का आना किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता। वह न समय देखती है, न परिस्थिति, और न ही मन की स्थिति। जब जीवन में अस्वीकार की चोटें बार बार पड़ती हैं, जब हर द्वार बंद नजर आता है, तब व्यक्ति भीतर से छटकने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो उस ना को सहन करके भी विश्वास बनाए रखता है वही मेरे निकट आता है। जब पीड़ा मीठी लगने लगे, जब आंसू भी तपस्या बन जाएं, तब समझो तुमने जीने का रहस्य जान लिया है। दुख तब तक शत्रु होता है जब तक तुम उसे समझते नहीं, और मित्र बन जाता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। घाव भर जाने से केवल शरीर ठीक होता है, आत्मा नहीं। हाथ से स्मृति बनकर आत्मा में उतर जाते हैं और वहीं से संवेदना जन्म लेती है। लोग भूल जाते हैं कि तुम कब सच थे,
पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुम कब असफल हुए, कब तुम्हारा स्वर डगमगाया। यह संसार सत्य की नहीं, दृश्य की पूजा करता है, लेकिन मैं तुम्हारा अंतर्मन देखता हूं, जहां सच्चाई मौन है और इरादे उज्जवल हैं। तस्वीरों में साथ खड़े रहना आसान है, पर आंधियों में साथ चलना तप है। वही साथ मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे का नहीं बल्कि आत्मा से बंधा हो। कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नीयत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है, और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए स्पष्ट हैं। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है, और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सधा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, यह जीवन से किए गए समझौते की नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं। लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं, मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा हैं। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है, और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो, हर उस विचार से जो तुम्हें नीचे गिराता है, हर उस अपेक्षा से जो तुम्हें तोड़ती है। लोभ और दोष ये शांति के शत्रु हैं। इनसे स्वयं को अलग करो और अपने भीतर वह स्थिरता जगाओ जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने न दे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भावों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। जो तुम भीतर से रचते हो वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। इसीलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें समझो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ जाता है। जीवन एक ऐसा पथ है जहां भागकर कहीं पहुंचा नहीं जा सकता, और सुख को खरीदकर अपने भीतर बसाया नहीं जा सकता। सुख और दुख दोनों तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। वे आएंगे, ठहरेंगे और समय आने पर चले भी जाएंगे, पर तुम उनसे डरे नहीं, तुम उनके साथ बहो नहीं। तुम अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो उन्हें देखकर भी स्थिर रह सके। यही स्थायित्व, यही समत्व, यही योग है। बेवजह की बहसें जीवन के सबसे कोमल संबंधों को पहले निगलती हैं। वाणी का प्रयोग यदि संयमित न हो तो वह संबंधों की जड़ों को काट देती है। जब अहंकार शब्दों से झलकने लगे और तर्क रिश्तों पर भारी पड़ने लगे, तब मौन ही वह अस्त्र है जो तुम्हें क्षति से बचा सकता है। सभी युद्ध जीतने योग्य नहीं होते, कुछ केवल समझदारी से टालने के लिए होते हैं। इसलिए कभी कभी चुप रह जाना कोई हार नहीं, बल्कि संबंधों की रक्षा का संकेत है। अपने अपनों को यह बताना जरूरी है कि वे तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। यदि तुम यह कहने से चूक गए तो समय उन्हें यह सिखा देगा कि वे तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। रिश्तों की नमी तभी तक रहती है जब तक तुम उन्हें सींचते हो। एक बार उपेक्षा का बंजरपन चढ़ जाए तो फिर सबसे घना अपनापन भी सूखने लगता है। समय हर किसी को सिखाता है, कभी स्नेह में, कभी घाव देकर। वह तुम्हारा सबसे कठोर पर सबसे ईमानदार गुरु है, और जब वह सिखाता है तो तुम्हारे भीतर वह ताकत जागती है जो तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा करती है। रोज कोई ना कोई तुमसे नाराज होगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को गलत समझेगा, कोई तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा करेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका केवल यही अर्थ है
कि संसार की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं और तुम्हें अपने मूल्यों में स्थिर रहना है। गुलामी केवल बंधन नहीं देती, वह तुम्हारी आत्मा को इतना दुर्बल बना देती है कि तुम अपनी ही शक्ति को भूलने लगते हो। चाहे वह किसी रिश्ते की हो, परिस्थिति की या विचारों की, जो भी तुम्हें अपनी क्षमता से दूर करे, उससे मुक्त होना तुम्हारा अधिकार है। हर टूटा हुआ इंसान रोते हुए नहीं मिलता। कुछ लोग मुस्कुराहट की आड़ में इतना दर्द छुपा लेते हैं कि वह हृदय को ही कठोर बना देता है। इसलिए जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखो तो यह मत मानो कि वह दुखी नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे जैसे ही टूटा हुआ हो, पर उसके पास अब आंसू नहीं बचे। अब इस युग में वफा का सिला नहीं दिया जाता, बल्कि सजा दी जाती है। पहले लोग दिलों में चाहतों के फूल सजाते थे, अब वहीं आग लगाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की उदात्तता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो भी वह तुम्हें झूठ से अधिक पवित्र रख रहा है। आज कुछ भी बिगड़ा हो तो चिंता मत करो, कल फिर से संवारने का अवसर आएगा। जीवन ठहरता नहीं है और न ही तुम्हें ठहरने देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों न रही हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे सहो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो इस संसार की सबसे बड़ी कठिनाई से भी तुम्हें पार करवा सकती है। सबको प्रसन्न रखना एक जीवित मृत्यु के समान है, क्योंकि इसमें तुम स्वयं को खोते जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं, सबको नहीं, पहले स्वयं को संतुष्ट करो। जो स्वयं के साथ सच्चा है वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, और जो अपने भीतर ही असंतुलित है वह केवल दिखावा करता है, सेवा नहीं। इसलिए अब स्वयं को समझो, स्वीकारो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। हर पतन के बाद पुनर्निर्माण का अवसर आता है। तुम्हारे लिए भी आएगा। तुम केवल बने रहो, मौन, स्थिर और मेरे प्रति श्रद्धा से भरे हुए।